अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना मसूद, रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त सा एक मास्क लेके आई हूँ, स्किन वाइटनिंग। जैसे कि आपको पता है कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही थी, तो सभी ने यानी कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सब ने इसे बनाया है और ट्राई किया है और सभी को इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन ये मास्क मैं जो लेके आई हूँ, ये डबल वाइटनिंग मास्क लेके आई हूँ और ये खुद भी मैंने यूज़ करके देखा है और अपने भाइयों को भी यूज़ करवाया है, अपनी बेटी को भी यूज़ करवाया है। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो आज की वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और इसके कैसे रिज़ल्ट हैं ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने चिया सीड्स ले लेने हैं। चिया सीड जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए। अगर स्किन पे रिंकल्स हो जाते हैं और आपके फाइन लाइंस हैं तो उनको रिमूव करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो फ्रेंड्स, ये चिया सीड्स के आपको इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि मैं इंशाल्लाह एक वीडियो जो है वो बना के आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत ज़्यादा ऐसी मेरी सिस्टर हैं जो चिया सीड्स एंड जो तुख्मे मलंगा हैं उसको एक जैसा समझती हैं, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है स्किन वाइटनिंग पे। तो ये मास्क आज हम बनाने जा रहे हैं चिया सीड्स के साथ। चिया सीड्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक बारीक बारीक दानों की तरह जो है, यानी कि एक सीड्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं, एंटी एजिंग स्किन है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, ये हम लेंगे 2 टेबलस्पून चिया सीड्स और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है मिल्क। मिल्क की जगह आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लेंगे रॉ मिल्क जो आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने इसमें हाफ़ कप जो है ना मिल्क का ऐड कर देना है और हाफ़ कप आपने ऐड करके इसे जो है ना आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। 1 से 2 घंटे के बाद जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और जैसे कि अभी आपको मिल्क नज़र आ रहा है तो वो मिल्क बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा और ये डबल फॉर्म में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे छलनी के साथ जो है ना वो ढक के रख दूँगी और तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद जो है ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी ये किस टाइप का होगा। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जो है ना आप देख सकते हो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना हमारे पास चिया सीड जो है वो फूल चुका है और इसी टाइप का ही होना चाहिए। अब आपने इसे ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर जार में ऐड करके। तो फ्रेंड्स, आपने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कि ये बिल्कुल जो है ना अच्छे से मैश हो जाए। जैसे कि आपको दाना नज़र आ रहा है वो दाना ख़त्म होना चाहिए। ठीक है जी, तो आपने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये इस टेक्सचर का जो है ना होगा। ठीक है जी, तो अब आपने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो बहुत ही अमेजिंग है आपकी स्किन के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए। और ये 3 से 4 लोग जो है वो लगा सकते हैं ईज़िली। ठीक है जी, एक फेस के लिए ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आप घर में बनाएंगे तो आप 3 से 4 जो है वो ईज़िली आप अपने फेस पे जो है ना अफराद लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसमें ऐड करना है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। राइस फ्लोर जो है वो आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। राइस फ्लोर जो है वो स्किन वाइटनिंग के लिए तो अमेजिंग है, लेकिन जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है वाइटनिंग कैप्सूल। आपने एक ले लेना है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई कैप्सूल। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो वो इसमें जो है ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये होगा कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज़र भी रहेगी। इसके बाद आप इसमें आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो लेमन जूस ऐड कर दिया है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, ताकि तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाएं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसका पेस्ट भी आप देख सकते हो
अगर ये ज़्यादा पतला होगा तो ये आपके फेस पे बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा। तो आपने इसी तरीके का ही बनाना है, थोड़ा सा थिक बनाना है। ठीक है जी। अब मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले आपने अपना फेस जो है वो नीट कर लेना है, उसके बाद ही आपने इसे अप्लाई करना है। तो अच्छे से अप्लाई करना है, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी जहाँ पे ये लगा ना हो। आपने फुल फेस पे लगाना है। और ये मास्क जो है ना, अगर आप अपने फेस पे लगाते हो तो नेक पे भी आपने इसे ज़रूर लगाना है। ठीक है जी। तो आपने तकरीबन इसे 20 मिनट छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद ही आपने इसे क्या करना है, स्पून की बैक साइड से जो है इसे रिमूव करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसे वॉश करेंगे तो उससे ये है कि वो अच्छे से वॉश नहीं होगा और बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। ठीक है जी। अब ये आप देख सकते हो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आपने 20 मिनट ही पूरा टाइम देना है। उसके बाद आपने इसे रिमूव कर लेना है। तो आपने फेस के जो है ना ऊपर साइड से ही, यानी कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लेके आना जब भी आपने रिमूव करना है इस मास्क को। तो इस तरीके से आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ जो है वो वॉश कर लेना है और आपने साबुन का यूज़ नहीं करना। ठीक है जी। तो अच्छे से आप वॉश कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आए हैं, यकीन करें, आप खुद चेक कर सकते हो। और आप जब यूज़ करेंगे तो आप खुद ही जो है ना अपनी स्किन को देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसके मिलने वाले हैं। तो काफ़ी हद तक डिफरेंस नज़र आया है मुझे। तो मुझे ये मास्क बहुत अच्छा लगा है। आपने भी ज़रूर यूज़ करना है, इंशाल्लाह ताला आपको भी इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और आप वीक में 2 बार यूज़ करें। इसके अलावा आप जब भी कोई भी मास्क यूज़ करते हो तो आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लिया करें, क्योंकि हम ऐसे मास्क यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो है इंस्टेंट स्किन जो है वो वाइटनिंग होती है। तो उसके बाद आप जो है ना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करें, उससे आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दे दिया करें, ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके। और मेरे सेकंड चैनल माई किचन माई रूल एंड ब्लॉग्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं बहुत अच्छी जो है ना फूड रेसिपीज़ आपके लिए जो है वो शेयर कर रही होती हूँ। और इंशाल्लाह ताला आपको वो भी चैनल बहुत ही पसंद आएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर आपने जो है ना वो फॉलो करना है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो है ना वो अपडेट्स देती रहती हूँ। तो ज़रूर फॉलो करें। और छोटी छोटी अपनी टिप्स जो हैं वो भी मैं वहाँ पे जो है ना वो शेयर करती रहती हूँ। और आप मुझे डीएम करके वहाँ पे बता सकते हो कि आपको और कौन सी ऐसी वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पे कि जो आपके लिए भी अच्छी हों और मैं आपके लिए बना सकूं। चलिए फ्रेंड्स, आज की आपको वो जो है वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।